जितने जन्मेंगे वो सब पापी, बेटी बेटा जो भी जन्मेंगे सब वो पाप के भागी जन्मेंगे। चींटी पहुंच गई है भंग करने के लिए। ज्ञान की खोज में निकला है अभी, और साधु संतों के बीच में ज्ञान प्राप्ति होती है। तो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, मीडिया कवरेज, कि भाई इस भारत जैसे सनातन देश में संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। भले ही कलयुग है, भले ही सतयुग द्वापर बीत गया, लेकिन कलयुग में भी अभी साधु संतों का लगातार समागम चल रहा है। अब आपको जल्दी ठुकरा लेके नागा नहीं बन पाएगा। है बाल वो गरुड़ के भेष में है। कहीं अद्भुत अलौकिक दृश्य यहाँ पर में नागा बाबा है। हाँ, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। हाँ। अभी चलिए गुरु दत्तात्रेय पे हाँ। एक से एक पहाड़ों में गुफे में घुसे बैठे हैं महात्माओं। तो खाना पीना भी त्याग देते हैं। बहुत जनी है त्यागे रहते हैं, जो सिद्धियां करे बैठे हैं उनको सब वही सिद्ध करके बना लेंगे। जो खाना पाना है वही सिद्ध कर लेंगे। लेकिन बाबा कलयुग में तो कहा जाता है कि इतना आसान नहीं है, जंगलों में तपस्या करना, भंग हो जाती है। हर जगह अब चींटी पहुंच गई है भंग करने के लिए। तो बाबा आप आवाज भी जैसे कि सुनने में निकालते हैं बहुत सारे चीजों का। बहुत चीजों की है, दो चार जानवर, जैसे कि दो चार जानवर क्या क्या है बाबा? अब एक पहला नंबर है जी जी जी, ये दूसरा नंबर है क्या बात है, तीसरा नंबर प्याऊ, चौथा नंबर के कई माई के बेटी कोयलिया कू कू कू। बहुत बढ़िया बाबा। जैसा कि गरुड़ का भी अवतार लेते हैं आप, जैसे कि गरुड़ का भी थोड़ा है। वो दृश्य एक बार दिखा दें हमारे कैमरा में। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना जा रहे हैं। नागा बाबा एक्सक्लूसिव है, जो कि गरुड़ के अवतार में और गरुड़ के भेष में कैसे आते हैं। देखिए ये तो है मानव, लेकिन गरुड़ एक पक्षी है और उस पक्षी के भेष में जो है बाबा आते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। अद्भुत दृश्य, यानी कि गरुड़ के अवतार में बाबा जो है अब दिख रहे हैं। देखिए इनके पास जो है गरुड़ की तरह से पक्षियों का जो इनका मुंह है वो बन चुका है और तस्वीरों में बयां कर रहे हैं। ऐसा तब जो है देखने को कभी कभी मिलता है, और महाकुंभ में जो है ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। सामने वाला जो नागा बाबा का जो ये जो दाढ़ी का है बाल, वो गरुड़ के भेष में है। कहीं ना कहीं ये अद्भुत है, अलौकिक है और बड़े दृश्य है। ऐसे में महान साधु संतों का जो है यहाँ पर में अब जो है धीरे धीरे जमावड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं आज गरुड़ की जो है रूप लेकर के नागा बाबा बता रहे हैं कि हम जंगल में कंदराओं में गुफाओं में रह के तपस्या करते हैं, तब जाकर के इतनी सिद्धि मिलती है। कहीं ना कहीं नागा बाबा का अद्भुत स्वरूप है। नागा बाबा जिस तरीके से कहते हैं कि इतना आसान नहीं हर कोई बन सकता है। अच्छा बाबा ये बताइए कि नागा बाबा बनने के लिए क्या हर कोई बन सकता है? नहीं, कोई इतना आसान नहीं है। आसान नहीं, सब कोई नहीं बने। जैसे कि जो लोगों के मन में आ जाएगा, जो युवा है पूरे देश में, हमारे देश में, माँ बाप को उनको क्या कहिएगा? माँ बाप को जल्दी ठुकरा लेके नागा नहीं बन पाएगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। नहीं। अच्छा, माँ बाप का संस्कार कर लेगा, जो जन्म दिए हुए हैं धरती पर की, उनकी संस्कार पूरी कर लेगा तो ही भगवान उनको नागा बनने के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। त्यागी के माफिक त्याग हो करके बन सकता है। मतलब कि माता पिता का सम्मान दे करके, माता पिता का संस्कार करके, दाह संस्कार करके, तब जाके त्याग सकता है अपना मोह माया। हाँ, अपना मोह माया सब तक त्याग सकते हैं। तो इसका मतलब जो लोग भी नागा बनते हैं अपने माता पिता का सम्मान और दाह संस्कार दाह संस्कार नहीं जब तक माता पिता का करेंगे तब तक जीवित रहेंगे। तो माता पिता रहेंगे तो नहीं बन पाए, मिलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके भी माता पिता नहीं है? नहीं, हमारे माता पिता का दोनों जनी का संस्कार कर बैठे। उसके बाद बाबा नागा? हाँ, उसके बाद। अच्छा, ये तो बहुत सन्यासी लिए, सन्यासी हाँ, त्याग संन्यास। तो उन बच्चों को क्या कहिएगा जो लोग नागा बनेगा, और ऐसे माता पिता को क्या कहिएगा? अब जो माता पिता हैं और नागा बनना है तो निवारी को फलदायक नहीं होगा जी। नहीं, उसमें से फल प्राप्त नहीं कर सकेगा वो। तो यानी कि लाखों साधु हैं नागा बाबा। हाँ। तो सब जो है इसी तरीके नहीं, बहुत जनी माता पिता के छोड़ के
बने हैं साधु। हाँ। और कितना जनी साधु माता पिता का संस्कार करके हाँ। साधु बने बैठे तो हैं। असली साधु है वही है जो नागा विभाग माता पिता जो माता पिता का संस्कार किया बैठा है हाँ। वही साधु असली। लेकिन नागा बाबा से जो हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि माता पिता का सबसे ज्यादा सेवा करो, वही तुम्हारा धर्म है। हाँ, तो माता पिता का पहले सेवा है। वो गौरी नंदन गणपति भगवान ने की है सेवा। जी। एक शादी विवाह में हमारे कार्तिकेय भगवान ने संस्कार किए। हाँ। उसके बाद हनुमान जी भगवान ने त्रेता में राम के भांति संस्कार किए हनुमान जी का। नारद जी का सम्मान भगवान पाए। अब वो सम्मान देने वाला कहाँ है? हमारे कृष्ण भगवान को सम्मान देने वाला राजा कहाँ? आजकल के युवा अपने इंद्री को नियंत्रण कैसे करें ताकि गलत मार्ग पे भटक जाते हैं? अब गलत मार्ग पर भटकती है कि जो नारी कहती है सोरहो श्रृंगार लगा ली, तो वो किसी को मोहने के लिए लगा ली, लक्ष्मी के लिए। जी। वो लक्ष्मी के लिए उसके अंदर में पाप भर जाएगा कि उसको उसकी लक्ष्मी ले लिए 2-4 हजार अपना कुछ प्रेम से दे दिया। जी। तो प्रेम नहीं है, वो पाप है। जी। हाँ। तो सबसे वही बात है कि आजकल के युवा जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये बर्बाद हो रहा है। लड़का लड़की लेके भाग जाते हैं। हाँ, तो ये कानून नियंत्रण नहीं है, भगवान के तरफ से नहीं है। जी। चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, हाँ। चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, हाँ। ये भगवान के नियंत्रण नहीं। प्रेम किए हाँ। तो उनसे संबंध उसका जब तक चल रही है, आप दोनों जनी का तब तक चलाइए। जी। नहीं चलाने सके हाँ। तो करना ही नहीं चाहिए। तो सरासर आम पाप है। तो इसका जितने जन्मेंगे वो सब पापी, बेटी बेटा जो भी जन्मेंगे जी, सब जी। वो पाप के भागी अच्छा, जन्मेंगे। एक लास्ट सवाल बाबा की नागा बनने के लिए बीज को खत्म करना पड़ता है? तो बीज को मारेंगे तभी ना। उस बीज को मारना आसान नहीं होता है ना। सबके बस की बात नहीं है। नहीं है। तो ये सबकी- कठिन तब से होता है। कठिन होगा जब तपस्या उसकी करेंगे तब और ना। जिसके अंदर में बीज है जिसके पास नागा नहीं है। हाँ, बीज रहेगा, उसका बीज का टिकली कराया जाएगा। जो संभोग करेगा तो किसी के साथ किसी का जन्म हो सकती है। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब वो सही नागा नहीं है। नहीं है। जो बीज है उसका जन्म गया कि हाँ बेटी बेटा है, ये हो गया तो नहीं। तो जैसे ऐसे कि बेसंभव का तो बेटा हुआ नहीं। हाँ हाँ आपका बीज है, हाँ आपका काम कर रहा है, आपका पत्नी का काम नहीं कर रहा है, जी हैं? हाँ तो वो जब देखेगी कि उसका पत्नी का काम कर रहा है नहीं कर रही है, तो वो पत्नी को खोजेगी, वो मरी को, जी उस फूल की खुशबू को, मरी को खोजेगी। जी हाँ, तब वो पाएगी, तब उससे संभोग करेगी, तब उसका बीज उसके में रोकेगा, नहीं तो जला के भस्म कर देगी। वो नारी का बीज है। अच्छा हाँ, पुरुष का जो जला के हाँ। भस्म कर देती है, जैसे वो कि पाप की हो गई ना। जैसे कि बाबा आपने कहा कि जो भी नागा बाबा अधिकतर बनते हैं माता पिता का ज़्यादा संस्कार हो जाता है तब बनते हैं, तो उससे पहले तो उनका बाल बच्चा भी हो जाता है, पत्नी भी होती है, तब जाके बनते हैं। वो बनते हैं तो त्याग कर लेते हैं, सब जब कुछ त्याग देते हैं। हाँ, सब कुछ बाल त्याग बच्चा पत्नी सब त्याग देते हैं। हाँ, सब त्याग देते हैं। तब जाके हाँ, अच्छा, उसके बाद वो कोई माँ संभव बाप मर गए, हाँ अपना ज्ञान मिल गया हाँ हाँ कि माता पिता कौन है, तो माता पिता भी वही है और बेटी बेटा तो भी उसके बाद वही किसी है। स्त्री से उनका जो है संबंध नहीं हो सकता है, संभोग नहीं हो सकता है, यही ना? हाँ, नहीं, एकदम त्याग नहीं, देंगे हर हाँ। चीज़। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, बहुत ज्ञान की बातें हमने किया है, और ऐसे में जब तक साधु संत रहेंगे सनातन की रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि सनातन की कवच जो है साधु संतों को ही कहा जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विभूजा, प्रयागराज।